चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जिसमें 20 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखें, दी गई संख्या का महत्तम सावर्तक ज्ञात कीजिए। इसको एचसीएफ भी बोलते हैं इंग्लिश में। महत्तम ज्ञात करना है। तो देखिए पहला शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ आपको। जो भी यहाँ पे टर्म है, ये जो ऑप्शन है, इनमें से आपको सभी ऑप्शनों को उठाना है। जैसे 12 है ना, 12 को उठाइए, सभी में डिवाइड करिए। अगर सभी नंबर डिवाइड हो जाएं तो वही आंसर होगा, ठीक है। और यदि डिवाइड नहीं होता है तो फिर वो आंसर नहीं होगा। तो जैसे 12 से देखिए, 12 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। 3 से 12, 15, 18, 21 सभी कट जाएंगे। 8 से कोई भी नंबर नहीं कटेगा। और 6 से देखेंगे तो 6 दूनी 12 कटेगा और 15 नहीं कटेगा, 6 त्रिक 18 कटेगा, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर, सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर जो सभी नंबरों को डिवाइड कर दे, वही एचसीएफ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, क्योंकि 3 चौको 12 होता है, 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 3 सत 21। 3 ने सभी नंबरों को काट दिया। ये वेरी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसी को लेंदी फॉर्म में सॉल्व करना है। तो देखें कैसे होगा। 12 यहाँ पे लिखेंगे, 12, 15, 18 और 21, ठीक है। और इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 15 नहीं कटा, ठीक है। 15 नहीं कटा है। हम ऐसा नंबर उठाएंगे जो सभी को काट दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ना लेकर के 3 लेंगे। तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको एलसीएम के अकॉर्डिंग ही करना है, लेकिन एक ऐसा नंबर लेना है जो सभी को डिवाइड कर दे। ये सेकंड शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐसा नंबर था जो सभी को डिवाइड कर दे। तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। इसी की दूसरी मेथड देखें आप। 12 का अलग, 15 का अलग और 18 का अलग और 21 का अलग एलसीएम आप निकाल लो, और उनमें जो कॉमन पेयर बने वही एचसीएफ होगा। तो देखिए 2 छक्का 12, इसको काटेंगे 3 पचे 15, इसको 3 से काट दिया, 3 छंग 18, इसको काट दिया 3 से, तो 3 सत 21 आया। फिर से 2 तिहाई 6, ये 5 से कट गया, ये कट गया 2 से, तिहाई 6, और यहाँ पे 7 एकम 7 कट गया। फिर ये 3 से कटा, 3 एकम, और यहाँ पे 3 एकम, और ये, ठीक है। ये डिवाइड हो गया। और डिवाइड करने के बाद इनमें सभी में कॉमन नंबर देखना जो सेम मिले। तो यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। तो 3 क्या है, सभी में है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आंसर निकालने के, आपको जो भी पसंद आए उससे आप कर लें। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आपको इसी से रिलेटेड, ठीक है। 18, 20 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, आपको कमेंट्स करना है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। देखिए 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो क्या करेंगे, 12 गुणे 10 कर देंगे। इसको करने का तरीका 120 हुआ। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 है, तो 11 गुणे 9 कर देंगे। 11 नहीं 99 हुआ, 11 9 जा। बोला 12वें लड़के की क्या होगी, तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। तो कितना हुआ 1, ठीक है। और ये हो गया 2, सब्ट्रैक्ट हुआ। 21 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है, तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। यदि 13 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो और 12 लड़कों की औसत आयु कहा जाए कि 10 वर्ष हो, ठीक है। तो बताइए 11वें लड़के की आयु क्या होगी, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट्स करें। क्वेश्चन अगला करते हैं, थर्ड। 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। इसको लगाइए और आंसर पाइए। तो देखिए P मतलब प्रिंसिपल जो यहाँ पे दिया है 18,440 गुणे 15, R हो गया रेट और समय हो गया 4 वर्ष, और बटे 100 कर देना है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 2 से कट गया, ठीक है। 2 दूनी 4,
5 से 15 हुआ, 5 दूनी 10 कट गया, यहाँ 3 है, ठीक है। अब जितना है उसका इंटू करिए, तो 3 दूनी 6 और इसमें आपस में इंटू करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा, ठीक है, 11,064। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यदि प्रिंसिपल की वैल्यू यानी मूलधन आपके पास प्रिंसिपल 400 हो, 400, ठीक है, रेट जो दिया है 5% है और टाइम 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष हो, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा? कमेंट्स करिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 गुणे 28 दर्जन 7 दिन यानी एक सप्ताह में कितने केले लग जाते हैं? 28 दर्जन लगते हैं। तो 28 गुणे 12 हुआ। तो एक दिन का कितना होगा? एक दिन का तो 28 गुणे 12, अब बटे क्या कर दोगे आप? 7। तो 7 चौक 28, तो 12 चौक 48 हुआ, ठीक है। ये एक दिन का कॉस्ट है, यानी एक दिन में 48 केले लग जाते हैं। तो 47 दिन में कितने लगेंगे? तो 47 के इंटू कर दीजिए, ठीक है। और जितना आंसर आए वो कमेंट्स करिए आप, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर इसमें 5। 2197 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल कैसे निकालते हैं? ये देखिए, यहाँ पे लिखना है 2197 और ये यहाँ पावर 3 हो जाएगी। तो 2197 का एलसीएम लेकर के पेयर बनाना है। तो देखिए मैं एक शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन। जैसे 8 का घनमूल क्या होगा? तो 8 का घनमूल क्या होता है? 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। यहाँ पे पेयर क्या बना? 2 2 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2। मतलब 8 का घनमूल क्या होता है? 2। ऐसे 2197 का आपको एलसीएम लेना है और आपको कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में दिया 7, 11, 13 और 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई दी है 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर दी है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ 2 हुआ और इनटू में प्रोडक्ट किया गया। लंबाई है 30 और चौड़ाई है 20, इसको कर दीजिए। तो 2 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना? 50। तो 50 दूनी कितना हुआ? 100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, यदि मान लेते हैं कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई जो है 50 मीटर है और चौड़ाई मान लेते हैं 10 मीटर हो, तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा? इसका आंसर कमेंट्स करें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है, ठीक है। एक पाइप की टंकी मान लेते हैं x, तो दूसरे पाइप की टंकी जो भरती है वो 3/x पे भर देती, ठीक है, x/3 पे। मतलब एक की कार्य क्षमता अगर 1 है तो दूसरे कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो मैंने मान लिया कि एक पाइप की टंकी जो भरती है वो x मिनट में भर देती है, तो दूसरी क्या होगी? x/3 मिनट में। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितने देर में भरेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1/x, दोनों को साथ में भरना है, ओपन करना है, तो 1/x प्लस इसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे देखो ये x/1 है तो इसका उल्टा क्या हुआ? 1/x, तो x/3 का क्या हो जाएगा? 3/x बराबर कितने मिनट में भरा है? 30 मिनट। कितना हो जाएगा? 1/30। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लिए तो x सेम था, हर समान है तो अंश आपस में जुड़ेगा, बराबर 1/30। 3 एक कितना हुआ? 4 और 4 बटे कितना हुआ? x बराबर कितना हुआ? 1/30। तिर्यक गुणा करिए यहाँ पे और यहाँ, तो x बराबर 30 चौको 120, 120 मिनट हुआ, ठीक है। 1 मिनट में कहा जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? जब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो बताइए 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 2 का गुणा कर दिया गया तो 120 मिनट हुआ। मतलब 120 मिनट बराबर कितना होता है? 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 घंटे, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो जाती है। इस 17 को आपको लेना है नंबर को और सभी में इसमें डिवाइड करना है। जिसका शेषफल 0 आए वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कमेंट्स करिए, देखते हैं किसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान रखें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √3/4a²। ये जो
क्वेश्चन है, ये क्षेत्रमिति का है। क्षेत्रमिति वाले चैप्टर मैंने सभी फार्मूले पढ़ाया था, आप वहाँ से सभी फार्मूले कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा मतलब साइड है, ये दिया है, तो √3/4 लिखिए और 12 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है? 12। चलिए सॉल्व करिए, तो √3/4, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, 4 से काट दीजिए, तो 4 3 12, 4 6 24, तो कितना है? 36√3। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 36√3। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि यदि मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है, भुजा 6 सेंटीमीटर है, ध्यान दे 6 न करके 36 में कर दिया, 36 सेंटीमीटर है भुजा, तो आपको बताना इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है? किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 दिया है और इनका अंतर 13 हो, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो ध्यान दें, बोला गया कि दो संख्याएं आपस में अगर ऐड करते हैं तो 25 आता है, और जब इनको घटा देते हैं तो 13 होता संख्या। तो देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ये कि इनके आंसर से चेक कर लें, इनको आपस में जोड़िए, 25 किसके किसके ऐड में आता है, यानी जोड़ में, तो 12 13 25 होता है, 21 4 25 होता है, 14 11 25, 19 6 25, सभी को जोड़ने पे 25 आ रहा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अंतर यानी घटाने पे 13 आ जाए, तो देखिए 13 में 12 जाएगा तो 13 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 21 में 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17 आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि घटाने पे 13 आना चाहिए। 14 में 11 जाएगा तो 3 आएगा, तो ये भी गलत। 19 में 6 जाएगा तो 13 आएगा, तो करेक्ट आंसर ये हुआ, शॉर्ट फॉर्म, पूरा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना। जोड़ने पे क्या 25 आना चाहिए, तो जोड़े हमने सभी को तो 25 आया, लेकिन घटाने पे 13 आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में देता हूँ, यदि दो संख्याओं का योग 20 हो, ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ने पे 20 आता हो और घटाने पे 12 आता हो, तो वो संख्याएं क्या हैं? आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसका IQ लेवल कितना तेज है। क्वेश्चन नंबर 11, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से ये मेंसुरेशन इन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 4πr² होता है, 4πr²। तो 4 हुआ, पाई का मान 22/7 और r का मतलब त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, यहाँ रखिए 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, तो 4 × 22/7 × 7 × 7, इसको सॉल्व करके कमेंट्स करिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, 8 10 15 16 और 20 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो आपको ऐसा सिंपल सा लिखना है, 8 10 15 16 और 20। ठीक है, और इसको एलसीएम ऐसे सॉल्व करना है, 2 चौको 8, 2 पंचे 15, 2 अट्ठे 16 और 2 दाम 20। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करके जितना भी आए लास्ट में इनका प्रोडक्ट करना है, जैसे 2 भी नंबर आए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हुआ, पूरा इंटू करके आपको कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है, आप बताइए कितना आंसर आएगा। एलसीएम यदि आपसे नहीं बनता है तो एलसीएम की वीडियो से पहले बना दी गई, एलसीएम निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, देखते हैं किसका एलसीएम सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेले छूट के बराबर है? तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखें, छूट को कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो D1/100 इंटू D2/100 इंटू D3 ऐसे करके /100 इंटू 100, मतलब जितने भी डिस्काउंट उसको इंटू करें और 100 का लास्ट में इंटू जरूर करना है। ठीक है, और शुरू में इसको सब्ट्रैक्ट करना है 100 से, जितना भी आए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, तो जैसे ये 10% है तो 100 में घटाएंगे, 100 - 10% बराबर कितना हो गया? 90%। ठीक है, फिर 20% है तो 100 - 20% बराबर कितना हुआ? 80%। फिर 100 - कितना करेंगे? 30%, कितना आएगा? 70%। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो ये डिस्काउंट हो गया D1 D2 D। ठीक है, तो 90/100, फिर 80/100, फिर हो जाए कितना? 70/100, और लास्ट में इसमें क्या करना है आपको? इंटू 100 का करना है। ये देखो 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, अब इससे ये कट गया, तो 9 8 कितना हुआ? 72। ठीक है, और 72 × 7 और बटे क्या आया? 10, दूनी 14, 7 चौक
7 7 49 1 50 ये, और एक अंक बाद दशमलव क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा था। जितना भी आएगा उसको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर, वो सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है। तो इसको 100 से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 49.6% इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया। इससे पहले भी मैंने डिस्काउंट वाले चैप्टर में इन सब चीज़ों को पढ़ाया है। तो चलिए मैं होमवर्क दे देता हूँ आपके लिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। यदि 10% डिस्काउंट और 40% डिस्काउंट किसी भी वस्तु में मिले तो बताइए इसका क्रमवार यानी क्रमशः बट्टा क्या होगा। ठीक है, क्रमवार डिस्काउंट आपको बताना है। क्रमिक बट्टा भी इसको बोलते हैं, क्रमिक बट्टा ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हों तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। देखें, जितना भी अनुपात दिया उसको पहले जोड़ें तो 5 3 कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, अब बोला है पुरुषों की संख्या क्या है, 800 है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पुरुष देखें कितना है, 5, तो लिखिए आप 5/8 और गुणे यक्स। ठीक है, यक्स मतलब कुल, हम मान लेते हैं कुल संख्या पहले निकालते हैं, और बराबर कितना आया है, 800। पुरुष दिया था इसलिए पुरुष वाला अनुपात लिखा गया। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यक्स बराबर क्या होगा, 800 गुणे 8/5। ठीक है, फिर ये गुणा हुआ, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो 16 आया, 8, तो यक्स का मान 16 कितना होता है, 128। ठीक है, इतना हो गया, ये टोटल वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी कुल पुरुष और महिलाओं की संख्या 1280 थी, पुरुष कितने हैं, 800 हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट किए तो 480 आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 480। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। राम एक काम को 10 दिन में, मोहन 15 दिन में। तो ये टाइम एंड वर्क यानी समय और काम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसी चैप्टर में मैंने पढ़ाया था नियम भी। तो इसको करते हैं, देखिए 10 दिन में या 15 दिन में करते हैं तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्तियों का काम, एक को x मान लिया तो दूसरे को y, तो इसका फार्मूला क्या होगा, x × y/x + y। जब साथ मिलके करें, जब अलग अलग करें तब के लिए माइनस करना है। तो एक 10 दिन में करता है, दूसरा 15 दिन में, फिर दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 15 में 10, ऐसे 15 + 10, तो 10 × 15/15 10 25 हुआ। ठीक है, हो गया। 15 दाम कितना हुआ, 150 हुआ, और 25 तो 25 छक्का कितना हुआ, 150। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 दिन में किए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोनों का काम निकालना है इसी के थ्रू, क्वेश्चन नंबर 15 के जैसे ही करना है। दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये 15 क्वेश्चन जो थे ये मैथ के थे। ठीक है, ये मैथ के 15 क्वेश्चन थे। आगे के जो 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, वो काहे के होंगे, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से 16वां क्वेश्चन देखें। अगर एक सांकेतिक भाषा में बॉक्सर को AQYGQ है तो विजिट शब्द का संकेत क्या होगा। तो यहाँ पे देखो BOXER। ठीक है, इसके बाद AQWG और Q लिखा गया। तो पहले हम पता करेंगे इसमें किया क्या गया है। देखो इनके नंबरिंग कर लो पहले। B किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, O कितने पे, 15 पे, X कितने पे, 24 पे, E कितने पे, 5 पे, और R कितने पे, 18 पे। ठीक है, आपसे बनेगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपसे नंबरिंग आती होगी। ए का नंबर क्या होता है, ABCD के क्रमांक याद करना है। Q 17 पे, W होता है 23 पे, G 7 पे, और Q 17 पे। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 था और यहाँ 1 हो गया डायरेक्ट, मतलब -1 किया गया। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, आप पता करते जाना आखिर क्या किया गया क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 था पहले, और यहाँ +2 किया तो 17 हो गया। फिर यहाँ 24 था तो -1 कर दिया गया तो 23 हुआ। फिर यहाँ 5 था, E 5 नंबर पे आता है, फिर +2 किया गया तो 7 हो गया। 18 था और ये -1 किया गया। तो रूल क्या है, -1 + 2, -1 + 2 -1। ऐसे विजिट VISIT लिखा है तो इसको भी करते हैं।
भी 22 नंबर पे आता है, आई 9 पे, यस 19 नंबर पे, आई फिर से 9 पे, और टी 20 नंबर पे आता है। तो वही रूल अप्लाई करिए यहाँ पे। पहले क्या करना, -1, तो जब -1 करेंगे तो 22 में 1 गया 21 हुआ, +2 करना है तो 9 2 11 हुआ, फिर -1 तो 18 हुआ, फिर +2 करना है तो 9 2 11 हुआ, फिर -1 ये 20 था तो 19 हो गया। तो चलिए चलिए अब इसका क्रमांक लिखते हैं। क्रमांक कैसे, 21 नंबर पे कौन आता है, तो यू आता है, 11 पे के आता है, 18 आर होता है। आपको ABCD के जितने नंबर उनको याद करना पड़ेगा, उनका क्रमांक तभी बनेगा, ठीक है। 11 पे क्या आता है, फिर से के आता है, और 19 नंबर पे यस आता है, शादी, यस फॉर शादी 18 के बाद ही होती है, ठीक है। तो UKRKS इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, UKRKS है क्या, UKRKS, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यदि DOG डॉग को ठीक है, यदि DOG डॉग को किसी सांकेतिक भाषा में F और फिर Q और I लिखा जाता है, ठीक है, FQI लिखा जाता है, तो मैन को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं किससे बनेगा, कमेंट्स करिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी। तो लड़की हो गई, ये मान लेते हैं लड़की है, ठीक है। और लड़की के जितने भी पेरेंट्स वाले पर्सन होंगे यहाँ पे रखना ऊपर वाले टर्म में, ठीक है। और जो नाना नानी वाले होंगे तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, पैटर्नल मैटरनल। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के, तो लड़की का चाचा, देखो ये लड़की हुई तो ये पिताजी होंगे लड़की के, ठीक है। और पिताजी का जो भाई होता है उसे चाचा कहते हैं, ठीक है। ये लड़की है, यह मेरे चाचा के पिता, चाचा का जो पिता होता है ना वो दादा होता है, लड़की का ये दादा है, तभी चाचा का पिता कहलाया। चाचा के पिता की बेटी, पिता की बेटी, तो बेटी मतलब चाचा की क्या हो गई, बहन हो गई, यानी बुआ हो गई। इस लड़की की क्या ये कहलाई, बुआ, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये बेटी हो गई, चलिए के पिता की बेटी का बेटा है, अब ये बुआ का लड़का यानी बेटा यहाँ हो गया, ठीक है, बुआ का ये लड़का हुआ। तो बुआ का जो लड़का होगा इस लड़की से कैसे संबंधित होगा, भाई कहलाएगा, ठीक है, यही पूछा है इसमें। तो बताइए लड़के और लड़की के बीच में संबंध क्या है, तो क्या है, भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया है, कोडिंग से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नंबर सीरीज का है लेकिन अल्फ़ाबेट का ही यूज हुआ है। दिए गए क्रम को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए डी लिखा, DKYFJWHIU और JHS, तो बताना यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो D 4 कहलाता है, 4 के बाद 6, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो 10 2 क्या होगा 12, यानी यल आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक के का नंबर है 11, 11 में 11 के बाद -1 हुआ तो J यानी 10 आ गया, फिर -1 तो I यानी 9 आया, फिर 9 के बाद -1 तो 8, तो 8 में 1 गया तो 7 आएगा, यानी G फॉर 7 होता है, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो बाई यानी 25 नंबर पे है, 25 के बाद ये 23 हुआ तो -2 हो गया, फिर 23 में 2 गया तो -21 हुआ, 21 मतलब U, और 21 में 2 गया तो 19 आया, तो 19 में 2 जाएगा तो 17 यानी Q आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर LGQ ये आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रामू एक जगह A से 5 मीटर उत्तर की तरफ चलकर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ठीक है, उत्तर की ओर चलता है और पहले 5 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर चला मुड़कर, ठीक है। तो याद रखना जब भी आप रफ में डायग्राम बनाएं डायरेक्शन वाला, तो यहाँ पे उत्तर रहेगा तो यहाँ दक्षिण रहेगा, और ये पूर्व रहता है, पूर्व यहाँ पे रहेगा और ये पश्चिम रहता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब आपको दाएं मुड़ना है, यहाँ जैसे हो ना दाएं मुड़ना है, उत्तर गए दाएं मुड़ना है, ये कहलाते हैं दाएं दाएं कहलाता है, ये डायरेक्शन दाएं दाएं है, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, जब आपको बाएं मुड़ना हो तो जैसे उत्तर गया तो बाएं बाएं ये कहलाता है, ये ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा में चलना बाएं मुड़ना कहलाता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बोला क्या, रामू एक जगह से 5 मीटर उत्तर चला, 5 मीटर, तो देखो पहले यहाँ गए 5 मीटर चल गए उत्तर, ठीक है।
फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ना, इधर जाएंगे तो दाएं मुड़ना, उल्टा बाएं मुड़ा और कितना चला है, 3 मीटर चला, 3 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर चला। फिर दाहिने मुड़ा, तो देखो इधर जब जाएंगे, इधर मुड़ेंगे तो बाएं, तो दाहिने मुड़ना तो सीधे ऊपर चलेंगे, दाहिने कितना, दाहिने 2 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर दाहिने मुड़ा तो दायां मुड़ना है, ये घड़ी की दिशा में दायां मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ये 3 है, 3 किलोमीटर चला। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो देखिए 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये देखिए 2 है, ये 2 कहलाया, तो 5 और 2 कितना हुआ, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया गया। करेक्ट आंसर इसका ए होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड। ए पूर्व 5 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं 3 किलोमीटर मुड़ा, ध्यान रखना दाएं जब मुड़ा तो 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। फिर दाएं के बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो अब उसकी कुल दूरी बताना है कि कितनी है, वो कितने डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे देखते हैं 64 के बाद 32 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 8, तो क्या किया गया होगा, तो देखो 64 का आधा 32 होता है, 32 का आधा 16 होता है, तो 16 का आधा 8 होता है, तो 8 का आधा कितना होगा, 4, तो इसका करेक्ट आंसर